संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग इस सत्संग प्राशाल में बहुतों की संख्या में उपस्थित है और आज हम देख रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय गोड्डा जिला संतमत सत्संग के पूर्व मंत्री धनेश्वर बाबू और वर्तमान मंत्री हमारे आदरणीय रामचरित्र बाबू ये भी बैठे हुए हैं और प्रातःकाल सत्संग में तो नहीं पर यहाँ गौशाला में अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री भेदानंद ठाकुर जी भी आए हुए थे और बहुत दिन के बाद हमारे रामकुंड बाबू का भी दर्शन हो रहा है। कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आज सब जमजुट करके आए हैं गुरु महाराज की कृपा से और हम लोग एक साथ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। क्रम क्रम से पाठ चल रहा है, हम लोग सुनते चले जा रहे हैं। आज हमारे ये सिंहेश्वर बाबू भी आए हैं। कहाँ रहते हैं आज? पाठ में हम लोगों ने सुना भी, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु में और चातुर्मास का सहारा लेकर के अनेक तरह से दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान का सदुपदेश कर रहे हैं। अब पहले तो वर्षा ऋतु चल रही थी तो भगवान ने वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया, आपने कई दिन से सुना भी। अब वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। अब वर्षा ऋतु आ गई हैं, भगवान कहते हैं ये वर्षा ऋतु बीत गई हैं। भगवान कहते हैं कि लखन देखो कितना सुहावना लग रहा है। तो उसको छूते हुए भगवान आगे बढ़े और शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। आपने सुना भगवान ने कहा शरद ऋतु में क्या होता है। वर्षा ऋतु के लिए तो आपने सुना था कि ये सारी पृथ्वी घासों से, तरह तरह के जीवों से भर जाती है, रास्ता दिखना मुश्किल हो जाता है। बरसात में आप देखिए रास्ते पर कितने घास हो जाते हैं, कितने घास हरे हरे घास उग जाते हैं और कितने कीड़े रेंगते रहते, चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं जिसको देख कर के मन घिना जाता है, अच्छा नहीं लगता, रास्ता पर चलना दुभर हो जाता है। लेकिन जैसे वर्षा ऋतु बीतती है, शरद ऋतु आती है, तब क्या होता है? तब भगवान कहते हैं भूमि जीव संकुल रहे। भूमि मतलब ये धरती, और संकुल मतलब समूह। वर्षा ऋतु में जो जीवों का झुंड हो गया था ना धरती पर, तरह तरह के कीड़े रेंगते थे, मेढक टर 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 कर रहा था जहाँ तहाँ, कितने घास उग गए थे, बहुत से जीव जहाँ तहाँ पड़ा हुआ था, सांप घूमता रहता था, कितने करोड़े आपने देखा होगा। रास्ता पर चलना मुश्किल होता है। तो भगवान राम कहते लक्ष्मण से
कि जितने जीव थे भूमि जीव संकुल रहे। ये सारे पृथ्वी सारी धरती जो इन अन्य जीवों से अनेक जीवों से पटी हुई थी, भरी हुई थी, तो भगवान कहते हैं गए, सब चले गए, सब खत्म हो गए। वर्षा ऋतु में सब जीव रहता था, लेकिन जैसे शरद ऋतु आई तो भगवान कहते हैं गए, सब के सब खत्म चले गए। कैसे गए? तो गए शरद ऋतु पाए। शरद ऋतु जैसे आई सब के सब खत्म हो गए, सब के सब चले गए। ये कैसे हुआ? तो उदाहरण देकर के भगवान समझाते हैं, जैसे संत सद्गुरु के मिलने पर जीव के भीतर से सभी तरह का संदेह खत्म हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये। शरद ऋतु में हम देखते थे, जब शरद ऋतु जब रहती है तो धरती पर सबके सब जीव भरे रहते हैं, घास भरा रहता है और आकाश में बादल छाए रहते हैं। आकाश भी गंदा वर्षा ऋतु में धरती भी भरी रहती है, पटी रहती है जीवों से, और आकाश भी बादलों के झुंड से भरा रहता है। न तो आकाश ठीक से दिखता है और न तो धरती ठीक से दिखती है। तो भगवान कहते लक्ष्मण से कि लक्ष्मण देखो, वर्षा ऋतु जो बीत गई है, ये शरद ऋतु जो आई तो धरती भी स्वच्छ हो गई है और आकाश भी स्वच्छ हो गया है, साफ हो गया है। तो आकाश कैसे साफ हुआ है? तो भगवान कहते हैं जैसे संतों के हृदय से खड विकार समाप्त हो जाता है। शरद ऋतु में आप देखेंगे जल्दी आकाश में बादल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नीलांबर, एकदम नीला नीला आकाश देखिए, चारों तरफ दिखेगा, एकदम स्वच्छ आकाश दिखता है। तो भगवान कहते आकाश कैसे दिखता है? जैसे संतों के हृदय में कहीं विकार नहीं रहता, जैसे संतों का हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है, विकारहीन हो जाता है, ऐसे ही आकाश स्वच्छ दिखता है। अथवा इसको यूँ कह दीजिए, जैसे आकाश साफ दिखता है ऐसे संतों का हृदय भी साफ होता है। इसलिए आपने पाठ में पहले सुना था, राम भगवान ने सुनाया था नारद जी को, खट विकार जित अनघ अकामा। संत कैसे होते हैं? खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। शुचि का मतलब क्या होता है? पवित्र, जहाँ किसी तरह की गंदगी नहीं है, जहाँ किसी तरह की मलिनता नहीं है, न तो विकार है, न तो विषय है, न तो पाप है, कुछ भी जहाँ नहीं है, बस निर्मल हृदय, निर्मल अंतःकरण। भगवान का तो ऐसे हो गए। और जिनका हृदय ऐसा स्वच्छ हो जाता है, जिनका हृदय साफ हो जाता है, जिनके हृदय में न कोई विकार हो, न कोई पाप हो, न किसी तरह का विषय की पकड़ हो, बिल्कुल स्वच्छ साफ, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न छल है, न कपट है, न प्रपंच है, न झूठ है, न चोरी है, न हिंसा का भाव, न व्यभिचार, कुछ नहीं है। न रूप की पकड़, न रस की पकड़, न गंध की पकड़, न स्पर्श की पकड़, न शब्द की पकड़, किसी विषयों की पकड़ नहीं है, किसी तरह का विकार नहीं, बिल्कुल स्वच्छ है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, इन महापुरुषों का वर्णन करने के बाद तब भगवान कहते हैं, सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। जिनको सच्चे संत सद्गुरु मिल जाते हैं, उनके जीवन में किसी तरह का संदेह नहीं रहता, उनके जीवन से संशय भ्रम का निवारण हो जाता है। ये संशय बहुत खतरनाक चीज़ है, संशय बहुत खतरनाक चीज़। अभी देखते हैं घरों में पुत्र को पिता के प्रति संदेह रहता है, पता नहीं क्या सोच रहे पिताजी। अब पिता को पुत्र के प्रति संदेह रहता है, पति को पत्नी के प्रति संदेह रहता है, पत्नी को पति के प्रति, या पति को पत्नी के प्रति संदेह बना रहता है, माँ को पुत्र के प्रति संदेह, या पुत्र को माँ के प्रति, पुत्री के प्रति संदेह बना रहता है। इसी संदेह के बीच हम सब जीते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सब सशंकित रहते हैं।
सब एक दूसरे के प्रति भ्रमित रहते, पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं मेरे लिए, मेरा हित सोचते हैं कि मेरा अहित सोचते हैं कि मेरा अनहित सोचते हैं, ये मेरा शुभ सोचते हैं, मेरा मंगल सोचते हैं कि मेरा भला सोचते हैं कि मेरा अनभल सोचते हैं, पता नहीं मेरे लिए क्या सोचते रहते हैं। भीतर एक संदेह घर करा रहता है, एक भ्रम से भरा हमारा अंतःकरण रहता है। हम एक दूसरे के प्रति सशंक नज़र से देखते रहते, पता नहीं क्या सोचता है। और इसी संदेह के चलते हमको एक दूसरे से प्रेम नहीं होता। प्रेम कब होता है? प्रेम तब होता है जब एक दूसरे को खूब बढ़िया से जानते हैं, तब प्रेम होता है। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक एक दूसरे को हम जानेंगे नहीं ठीक से, तब तक प्रेम होगा। और जिस दिन एक दूसरे को ठीक से जान लेंगे, तब क्या होगा? तब संदेह रहेगा। निर्भ्रांत हो जाते हैं और लोग कहते हैं अरे हम तो इसके रग रग का हाल जानते हैं। लोग कहते हैं ना को घर में, हम तो इनके रग रग की बात जानते, इनके रग रग का हाल जानते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके तन में क्या चल रहा है, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। लोग कभी काल किसी को जानकर के इतने निर्भ्रम, इतने निरसंशय हो जाते हैं, कहते हैं हम इसके रग रग का हाल जानते हैं, हम इसके सब कुछ को जानते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जब तक नहीं जानते तब तक लोग भीतर से परेशान रहते, बेचैन रहते हैं। कभी काल मन में होता है कि इनको अपना समझें कि नहीं, इनसे दोस्ती करें कि नहीं, इनसे मैत्री करें कि नहीं, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। ये कितनी तरह की बातें आती, कितना तरह का उथल पुथल चलता रहता है। जिसके भीतर जितना संदेह रहता है वो उतना दुखी रहता है, और जिसके भीतर जितना संदेह रहता है उतना बंधन में पड़ता है। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। और देखिए अपने हम लोग हिंदू हैं ना, ये वैदिक सनातन धर्म बड़ा सरस धर्म है। यहाँ पर अपने इस धर्म में प्रयास करते सब निरसंशय हो जाए, सबके सब निर्भ्रम हो, सबके भीतर रस हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, अपनत्व हो, अपनापन हो, सबके प्रति निर्मल भाव हो, द्वैत द्वंद्व किसी के प्रति ना हो, किसी के प्रति संघर्ष का भाव ना हो, किसी के प्रति उद्वेलन का भाव ना हो। ऐसा हम चाहते हैं। ये बड़ा सरस धर्म है। इसीलिए अपने यहाँ देखिएगा ग्रंथ भी जो बना है ना, जितने ग्रंथ, ये सब ग्रंथ के निर्माण के मूल में एक ही उद्देश्य है कि संशय खत्म हो जाए, भ्रम खत्म हो जाए। जितने ग्रंथ अपने यहाँ बने हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदुओं के यहाँ दो मुख्य ग्रंथ है। कौन सब है? रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता। ये दो को मुख्य समझते हैं ना। जितने ग्रंथ हैं अपने यहाँ, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का एक ही मूल उद्देश्य होता है कि हमारे भीतर के संदेह खत्म हो जाए, भ्रम खत्म हो जाए। गीता क्यों बनी अपने यहाँ? कल किन की जयंती है? गीता वाले की जयंती है कल, हैं? तो गीता वाले भगवान नहीं है वो? गीता वाले भगवान वही तो हैं। कल उन्हीं की जयंती है। और की भी जयंती है। आज हमारे किनका जन्मदिन था? आज श्रेया इंजीनियर साहब, ये हमारे माता जी हैं, ये उनकी माँ है। ये पूरा परिवार मिलकर आज भंडारा दिए, सत्संग दिए। और हमारे विनोद बाबू की तरफ से भी नहीं, श्याम बाबू की तरफ से, श्याम बाबू की तरफ से आज भंडारा था। खूब खाए ना। थोड़ा विलम्ब हुआ तो गुस्सा हो रहा था कि नहीं? वहाँ लेट होता है भंडारा में, गुस्सा सबका निकलता है मेरे ऊपर, है बाबा की कैसी व्यवस्था, समय से भंडारा भोज नहीं। तो मेरे पास जो लोग जाता है तो हम गुस्सा कर करके जाते थे। हम कहते जब एकादशी करते तो भूखे रहते कि नहीं दिन भर? जब एकादशी में आप दिन भर भूखे रह सकते तब 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गया तो क्या हो गया? थोड़ा धैर्य धारण करिए ना, थोड़ा जठराग्नि को प्रबल प्रदीप्त होने दीजिए, अच्छा से पचेगा अन्न। तो कल है भगवान का जन्मदिन, और कल कई बच्चे का भी जन्मदिन है। वो दीक्षा का जन्मदिन संतोष बाबू की पुत्री है, उसका है। और एक है सत्यम, क्या नाम है? आदित्य, विनोद बाबू के पोता आदित्य, उनका भी है।
एक और किसी का है? अभी बढ़ेगी संख्या लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कल के दिन पधारे थे। कल है कृष्णाष्टमी। अब ये भादो का महीना चल रहा है ना, भादो, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी है कल। इसमें ना भगवान आए थे। रोहिणी नक्षत्र कल होगा और दिन कल होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार है ना। लेकिन वो जो दिन था जो भगवान आए थे, दिन बदल गया। वो दिन था मंगलवार का दिन। वो दिन जो था जब भगवान आए थे ना, वो मंगलवार था उस समय। पर अब के सोमवार आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण पधारे, भगवान श्री कृष्ण आए और आए तो 6 दिन तो क्या बीता, पूतना आ गए थे ना मारने के लिए। भगवान ने 6 दिन में पूतना का वध कर दिया, 3 महीने में तृणावर्त का वध कर दिया है। और 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने 7 वर्ष 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा पर धारण करके रखे थे, जानते हैं ना। वही भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों आए थे भगवान? भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए थे। तो धर्म की स्थापना करेंगे तो कोई तो चाहिए ना, माध्यम तो लेना पड़ेगा ना। तो माध्यम भगवान ने किसको बनाया था? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाचिन कहते अर्जुन को। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया, निमित्त बनाया और उससे युद्ध करवा करके बहुत से अधर्मियों को मरवाया। अधर्मी मरेंगे तब तो धर्म की स्थापना होगी। अब पितामह भीष्म अधर्मी थे क्या? गुरु द्रोण अधर्मी थे? अधर्मी थे नहीं, बल्कि अधर्मियों का पक्ष लिए थे। अधर्मी तो वध के योग होते ही हैं। भगवान कहते जो अधर्मी का पक्ष लेना, जो अधर्मी का पैरवी पैगाम करे, वो भी वध के योग है। तो भगवान ने सबका वध करवा दिया। और जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सब पढ़े हैं ना गीता। कुरुक्षेत्र में युद्ध होना है। 18 अक्षौहिणी सेनाओं का वहाँ समावेश हुआ है। सब 11 अक्षौहिणी सेना है कौरव की तरफ से, 7 अक्षौहिणी सेना है पांडव की तरफ से। दोनों वहाँ इकट्ठा हुआ, युद्ध होना है। इधर अर्जुन है, इधर भगवान श्री कृष्ण है, और उधर कौन है? उधर पितामह भीष्म है, उधर गुरु द्रोण है, उधर कृपाचार्य जी महाराज हैं, उधर अश्वत्थामा हैं, बड़े धर्मात्मा ये सब हैं उधर के। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मुझे अधर्म का नाश करना है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है। तो जब तक इन अधर्मियों को विधर्मियों को हम मारेंगे नहीं, मरवाएंगे नहीं, तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। अब मरवाएंगे किससे? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन से भगवान मरवाएंगे। और अर्जुन शिष्य किसका है? गुरु द्रोण का शिष्य है अर्जुन। पितामह भीष्म ने अर्जुन को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। आज विपक्ष में खड़े हैं युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा कि मारो सबको, एक एक करके सबको भून डालो, मार डालो सबको। अर्जुन ने जैसे सुना भगवान की बात और जैसे उधर देखा दृश्य को, अरे सामने तो गुरुजी खड़े हैं, सामने तो पितामह खड़े हैं, सामने तो कृपाचार्य खड़े हैं, सामने तो कर्ण खड़े हैं जो बड़े धर्मात्मा हैं। कर्ण साधारण थे क्या? कर्ण खड़े हैं। अब अर्जुन का बाण उठ नहीं रहा है। अर्जुन बाण संभालता तो है मारने के लिए, लेकिन मन में होता कि जिन्होंने हमें पढ़ाया है उनको कैसे मारें। अब कैसे नहीं मारे क्योंकि पीछे कृष्ण खड़े हैं। कैसे मारे क्योंकि उधर गुरुजी खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं। कैसे मारें और कैसे नहीं मारे क्योंकि पीछे श्री कृष्ण भी खड़े हैं। यही द्वंद्व मचा है अर्जुन के बीच। भीतर में ये द्वंद्व हुआ है, अब कैसे मारे, किसको मारे, क्यों नहीं मारे, क्यों मारे। और अर्जुन ने कहा, आप पढ़िएगा ना गीता का 2रा अध्याय।
अर्जुन कहते कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, आप पितामह भीष्म को मारने के लिए कहते हैं, आप गुरु द्रोण को मारने के लिए कहते हैं। इसु भी प्रत्युत्सामी पूजार्हावरी सूदन। हे मधुसूदन, मैं तो इन सबों की पूजा की है। मैंने तो पितामह भीष्म की पूजा की है, मैंने तो गुरु द्रोण की पूजा की है। जिनकी मैंने पूजा की है, जिनको मैंने प्रणाम किया है, जिनको मैंने नमन किया है, जिनकी मैंने बहुत सेवा करी है, जिनका मुझे दुलार मिला है, जिनका मुझे प्यार मिला है, जो मुझे खिलाए हैं खिलाए हैं, आप ऐसों को मारने के लिए कहते हैं। भगवान मुस्कुराए, कहा कि आज तो तुझे मारना ही पड़ेगा। परेशान है अर्जुन। और तभी अर्जुन कहता है गुरुन हत्वा ही महानुभाव है श्रेयो भक्तुम भक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामांस्त गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामि ताम धम सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधी माम ताम प्रपन्नम। हे प्रभो, इन गुरुजनों को मार करके, पितामह भीष्म को मार करके और गुरु द्रोण को मार करके, कृपाचार्य को मार करके, और तब इनके रक्त से, इनके रुधिर से सने हुए से धरती को भोग करना, वैसे धरती पर काम और अर्थ का सेवन करना, इससे तो अच्छा है कि इन गुरुजनों को ऐसे ही छोड़ दें और हम दर दर की ठोकरें भले खाते रहें, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा कर लें। कितनी अच्छी बात कहता है। बोल तो रहा है अर्जुन, लेकिन भीतर में संदेह भरा हुआ है। अब भगवान ने कह भी दिया, भगवान ने कहा तू बोलता तो बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा गता सुन स नानी सोचती पंडिता, तो पंडित की तरह बोलता है लेकिन तेरा कर्म पंडित जैसा नहीं है। तू कहता है इसको कैसे मारें। अब देखिए भगवान कह रहे तुम पंडित की तरह बोलते हो लेकिन तुम्हारे भीतर पंडिताई है नहीं, अब वास्तव में नहीं था। अब पोल पट्टी अर्जुन की तुरंत खुल जाती है। वो क्या कहता है, तुरंत अर्जुन कहता है श्रेयो, मेरे लिए श्रेय क्या है। यदि अर्जुन के भीतर ये निश्चित रहता है न कि इसको मारना ही है, तो भगवान फिर गीता का उपदेश क्यों करते। और यदि वो तय कर लेता कि हमको मारना ही नहीं है, नहीं मारना चाहे जो कुछ हो जाए, तो भगवान कहते कि मारो। तब भगवान किसी दूसरे को ढूंढते। पहले तो कह दिया कैसे मारे, गुरुजी हैं ये वो, पहले सब बात कह देते हैं। अब फिर क्या कहते हैं, फिर कहते यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो कहिए। मतलब क्या हुआ, अपना विचार पक्का नहीं है। समझ रहे हैं बात। यदि इसका विचार पक्का होता ना अर्जुन का, तो ये नहीं कहता कि यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ऐसा नहीं कहता। भीतर खुद संदेह है मारे कि नहीं मारे। गुस्सा भी होता है क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो पितामह भीष्म भी न बैठे थे वहाँ, गुरु द्रोण भी न बैठे थे वहाँ। तब भीतर से थोड़ा क्रोध भी है, रंज भी है, लेकिन याद आ रहा है यही तो गुरुजी हैं जिन्होंने बाण विद्या सिखाई है, यही तो पितामह भीष्म है जिन्होंने चलना सिखाया है। ये दोनों तरह की बात याद आ रही है। यही संदेह है कि ये मेरा शत्रु है कि मित्र है। ये पितामह भीष्म गुरु द्रोण मेरा शत्रु है कि मित्र है, इनको मारे कि नहीं मारे, यही संदेह बना हुआ है। आपको संदेह रहता है कि नहीं, आपको भी संदेह रहता है पिताजी मेरा हित सोचता है कि नहीं, ये पिताजी पता नहीं मेरे हितैषी हैं कि नहीं, पता नहीं ये माँ मेरे लिए हित की बात सोचती कि भैया के लिए सोचती है, किसके लिए सोचती है। इसी संदेह में जीते हैं कि नहीं कहिए। पत्नी को पति के प्रति संदेह बना रहता, पता नहीं किसी और के पास तो प्रेम नहीं करता। पति को पत्नी के प्रति संदेह रहता कि कहीं वो किसी और से तो प्रेम नहीं करती, रहता है कि नहीं। ये दिल की बात है, हृदय की बात है, यही तो जीवन है। यदि कोई निर्भ्रांत हो जाए कि नहीं मेरे पिताजी मेरे सिवा किसी को मान ही नहीं सकते, मेरे पिताजी मेरे सिवा किसी का भला कर ही नहीं सकते,
मेरे पिताजी मेरे सिवा किसी को श्रेय प्रश्रय अधिकार दे ही नहीं सकते। देख कहिए कभी पिताजी के प्रति शंका भ्रम होगा, कभी दुखी होगा वो पुत्र? हम संदेह के बीच में जीते हैं। एक तरफ तो अर्जुन ये कहता है कि ये गुरुजी हैं, ये पितामह है, इन्होंने खिलाया खिलाया है, इन्होंने सिखाया। एक तरफ तो ये कहते हैं और दूसरा तरफ ये मन में है कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही तो उस भरी सभा में ये भी थे। और अभी तो देखो इनको लड़ना चाहिए, मेरी तरफ से तो लड़ रहे हैं कौरवों की तरफ से। इसी संदेह में जी रहा है। हमारे तरफ से लड़ना चाहिए तो लड़ रहा है उसकी तरफ से ही संदेह में जी रहा है। और राम भगवान क्या कहते हैं, ये संदेह कब खत्म होगा? ये संदेह पत्नी खत्म करेगी, ये संदेह पति खत्म करेगा, ये संदेह पिताजी खत्म करेंगे, पुत्र खत्म करेंगे। एक संदेह को पुत्र खत्म कर देगा, फिर दूसरा संदेह हो जाएगा। एक संदेह को पति खत्म कर देंगे, पत्नी के एक संदेह को, लेकिन 2 दिन के बाद फिर संदेह घर करेगा, अरे दाल में खाला आया है। तुरंत फिर संदेह होगा। संदेह समूल नष्ट नहीं होता। ये सूत्र है भगवान का। भगवान कहते संदेह समूल नष्ट जब भी होगा, जब भी संदेह नष्ट होगा, एकमात्र संत सदगुरु के मिलने से होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। न तो पति पत्नी के संदेह को मिटा सकते हैं, न तो पत्नी पति के संदेह को मिटा सकते, न तो पुत्र पिता के संदेह को मिटा सकते, न तो पिता पुत्र के एक दूसरे के संदेह को हम संसार में मिटा ही नहीं सकते। एक संदेह मिटेगा 2 संदेह आएगा, 2 संदेह मिटेगा 5 संदेह आएगा। समझ रहे हैं बात? ये संदेह नहीं मिटेगा, और जब तक संदेह नहीं मिटेगा तब तक प्रेम होगा। इसीलिए यहाँ पर दिखावा, प्रेम किसी को नहीं, सब दिखावा है। सुर नर मुनि की यह सब रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मन में होता करे हैं तो पिताजी पता नहीं मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, कि मेरा हित सोचते हैं कि अनहित सोचते, पता नहीं क्या सोचते हैं। थोड़ा मन में रोष भी होता, थोड़ा क्रोध भी मन में होता है। फिर मन में सोचता कि चलो पढ़ा तो पिताजी ही रहे हैं ना, पैसा तो पिताजी ही दे रहे हैं ना, सोचता है कि नहीं? पिता को भी मन में होता है कि पता नहीं मेरा बेटा क्या करता है, किधर जाता है। लेकिन फिर मन में होता कि चलो आखिर बेटा तो मेरा ही न है, कुछ भी करेगा तो आखिर वो मेरा ही न होगा, संतोष कर लेता मन में। प्रेम है नहीं, प्रेम नहीं है। और जो कुछ है ना सब स्वार्थ के धरातल पर खड़ा है। सुर नर मुनि के यह सब रीति या स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ खत्म, स्वार्थ संदेह के बीच में स्वार्थ है। इसलिए न तो पूरा प्रेम हो पा रहा है, न तो पूरा नफरत हो पा रहा है। थोड़ा स्वार्थ है, थोड़ा संदेह, थोड़ा स्वार्थ है, थोड़ा संदेह। इसी दोनों के बीच में जो जी रहे हैं ना, न तो पूरा का पूरा पिता को पुत्र से प्रेम है, न तो पुत्र को पिता से पूरा का पूरा प्रेम है प्रेम। प्रेम था राम भगवान को पिता से। एक वचन पर राज गद्दी मिलने वाली थी, एक वचन पर छोड़ दी। प्रेम था दशरथ जी महाराज को पुत्र से। नज़र से ओझल हुए, दूर हुए नज़र से, प्राण छोड़ दिए, प्राण त्याग दिए। समझिए, प्रेम वहाँ होता है जहाँ संदेह नहीं होता, अपनत्व वहाँ होता है जहाँ संदेह नहीं होता। यहाँ सब संदेह में जी रहे हैं, यहाँ सब किंतु परंतु करके जी रहे हैं। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा, है ना, एक ऑप्शन लेकर के सब जी रहे हैं, एक विकल्प लेकर के सब जी रहे हैं। पूरा का पूरा निर्भय, निर्भ्रम, निर्संदेह में कोई नहीं जी रहे हैं। और जिस दिन हम निर्भ्रम हो जाएंगे, निर्संदेह हो जाएंगे, उसी दिन एक बात देखिए, सुनिएगा ध्यान से। सत्संग को न तो पिताजी मिटाएंगे, न तो माताजी मिटाएंगी, कोई नहीं मिटाएगा। लेकिन सत्संग का मिटना शुरू कहाँ से होता है? सत्संग का मिटना शुरू होता है ये संशय का मिटना शुरू कहाँ से होता है? संशय का मिटना शुरू होता है सत्संग से। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, संशय दूर बहाय संत मत
स्थिर करते, जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। अर्जुन सत्संग कर रहे वहाँ, भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन ने सत्संग, मोह हो गया है ना, संशय हो गया है ना, तो गीता क्या है? गीता सत्संग है, उपदेश क्या है भगवान ने, वही तो है। पार्वती को संदेह हुआ था कि नहीं? पार्वती को संदेह हो गया था राम भगवान के लिए। ये कथा हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी ने जितने ग्रंथ बने हैं यहाँ, वो सभी ग्रंथ संदेह का निवारण करने के लिए बने हैं। हाँ, पात्र किसी को चुन ले, वहाँ पर पार्वती पात्र हो गई, भगवान शंकर पात्र हो गए, अर्जुन पात्र हो गए, भगवान श्री कृष्ण पात्र हो गए, परीक्षित पात्र हो गए, सुखदेव जी पात्र हो गए। पात्र बन करके, लीला करके, अभिनय करके अथवा यथार्थ करके भी संदेह का ही निवारण किए। तो संदेह संशय का निवारण की शुरुआत, इसका निराकरण की शुरुआत होती है कहाँ से? सत्संग से होती है। इसका शुभारंभ सत्संग से। अर्जुन ने कहा कि प्रभो यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या मेरे लिए कल्याणकारी हो कहिए। निर्णित नहीं है, वो निर्भ्रम नहीं है कि मारना है अथवा नहीं मारना है, दोनों तरह की बातें। यही है वो जो मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हैं। यही नहीं कि बस इन्होंने मुझे पढ़ाया है, एक बात पर निश्चित नहीं, खड़ा नहीं है, ये विकल्प में जी रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग सुनाया, गीता के रूप में गीता का उपदेश किया है। कितना अध्याय है गीता में? 18 अध्याय। श्लोक कितना है? 700 श्लोक सुना है, कुछ कम सुना। तब अंतिम में जाकर के अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, स्थितोऽस्मि गत संदेह। गत मतलब खत्म, बीत गया। असंदेह मतलब मेरे भीतर जो संदेह था ना प्रभु, वो खत्म हो गया। क्या संदेह था? मारे कि नहीं मारे, ये संदेह था ना। मारे कि नहीं मारे। अब क्यों मारे? बहुत कारण था। क्यों नहीं मारे? बहुत कारण था। भगवान ने 18 अध्याय गीता सुना करके क्यों मारे, अर्जुन क्यों रुक रहा था, उस सब संदेह को मिटा दिए ना। सब संदेह को मिटाने के बाद तब कहते हैं, अब हे प्रभु करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहेंगे ना वही मैं करूँगा। तो सत्संग हुआ तब न मिटा संदेह, मिटा कि नहीं? अब पार्वती को जब संदेह हुआ तब आप पढ़िए रामायण में, पार्वती माता पूछती है कि राम कौन है, भगवान कौन है, पूछती है। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माह। हे पार्वती, राम की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। तदपि एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस गए हो भवानी। तदपि पर आ गए भगवान शंकर। पहले तो ये कह दिए भगवान शंकर कि मेरे विचार से, मेरे हकीकत ने मेरे विचार से, मानो भगवान शंकर पार्वती की थोड़ी बड़ाई कर रहे हों। नहीं, लोग कभी कल हम लोग के भी पास आते हैं ना, तो पास आते हैं तो कहते कि देखिए ना बाबा फलाना मेरे लिए ऐसा कह रहे थे, फलाना ऐसा कह रहे थे। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए मेरे विचार साहब बहुत ठीक है, कहते कि नहीं, मेरे विचार साहब बहुत ठीक हैं, लेकिन आप हकीकत क्या तो आप ही ना जानिएगा। वही भगवान शंकर कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माय, अशोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। तदपि एक बात नहीं मोही सुहानी। ये तदपि कहाँ से आ गया? तदपि एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे वो भवानी, हे भवानी यद्यपि तूने मोह बस, मोह मतलब अज्ञानता, अज्ञानता मतलब वही भ्रम। अज्ञानता में न भ्रम होता है।
ये भ्रमित होकर के तूने पूछा। तो भगवान शंकर ने क्या किया, पार्वती के भीतर के संदेह को मिटाने के लिए पूरा राम कथा सुना दी है। ये राम कथा किसने करी, किसने लिखी है? रामायण किसने लिखा, किसने रचा? रची महेश। रची महेश ने जब मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पार्वती से भगवान शंकर ने सुना, रच करके मन में रखे थे, इसलिए मानस हो गया ना। मानस मतलब मन, ख्याल, सुनाए। तो भगवान शंकर पूरा रामायण सुना दिए, पूरी राम कथा सुना दिए। जब सब सुना दिए तब अंतिम में पार्वती क्या कहती हैं, नाथ कृपा। नाथ मतलब भगवान शंकर। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नव नेहा। नाथ कृपा, अर्जुन क्या कहते थे, त्वत्प्रसादात, एक ही भाव है। प्रसाद मतलब भी कृपा। पार्वती जी कहते हैं नाथ कृपा, और अर्जुन कहते हैं त्वत्प्रसादात। और पार्वती जी कहते हैं गत संदेहा, और अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं गत संदेहा। वही कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, एकदम सेम। अब फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से अब मैं गत संदेह हो गई, आपकी कृपा से मेरे भीतर का संदेह खत्म हो गया। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, गर्म नहीं लगता है। इधर से ठंडा वानी जा रही है ना, सब ठंडा हो जाइएगा। और देखते शीतल मंद सुगंध बयार। ये धरती है थोड़े, ये आकाश है, ये देवलोक है। ये देवलोक में सत्संग चल रहा है। अब देवता खोजेगा तो थोड़े मिलेगा यहाँ, पर देवता है। सत्संग में सब देवता रहते हैं। क्या कह रहे थे हम? बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे थे? पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं गत संदेह हो गई, और मैं कृत भयो अब, मैं कृत भयो अब, तब प्रसाद विश्वेश। हे विश्वेश, मैं आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से कृत हो गई। तब पहले कृत नहीं थी क्या? अब क्यों कृत हो गई? अब कृत इसीलिए हो गई है कि संदेह खत्म हुआ है। देखिए संदेह कितना बड़ा रोग है ये, इसीलिए कृत हो गई है। संदेह खत्म हो गया। उपजी भगति राम चरण दृढ़। अब भगवान के चरण में दृढ़ भक्ति उपज गई है, और बीते सकल क्लेश, सब क्लेश हमारा समाप्त हो गया। तो क्लेश कैसे गया? अभी तो भक्ति उपजी है, संदेह मिट करके अब निरसंदेह हो गया का भक्ति करनी है, वही एक राम है, ब्रह्म जो भी है। तो ये कथा के माध्यम से संदेह मिट गया ना। अब परीक्षित जब कथा सुना तब वो तो सीधा कहता है अज्ञानम च निरस्तम में, ज्ञान विज्ञान निष्ठया। हे गुरुदेव, सुखदेव जी से कहते, हे गुरुदेव अब तो मैं अज्ञान को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया हूँ। अज्ञान नष्ट हो चुका है मेरे हृदय से। कैसे नष्ट हो गया? सुखदेव जी जो कथा सुनाए है ना, उससे नष्ट हुआ है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तिन बिनते ही बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिनु मोह न भाग। अब मोह गए बिनु राम पद, वही न दृढ़ अनुराग, है ना। तो मिटता है ना ये। अब देखिए कृष्ण ने अर्जुन का संदेह मिटा दिया, लेकिन पितामह भीष्म मिटा सके? नहीं मिटा सके। गुरु द्रोण मिटा सके? नहीं मिटा सके। सुखदेव जी ने परीक्षित का संदेह मिटा दिया, लेकिन नारद जी मिटा सके? वेदव्यास जी मिटा सके? आप बुरा मत मानिए, वहाँ पर वेदव्यास जी बैठे हुए थे, सुखदेव जी मिटाए।
और भगवान शंकर मिटा दे कि नहीं संदेह पार्वती का। ये संदेह क्यों मिटा दिए? और अर्जुन के भीतर का संदेह पितामह भीष्म क्यों नहीं मिटाए? अर्जुन के भीतर का संदेह गुरु द्रोण क्यों नहीं मिटाए? वही यहाँ राम भगवान कह रहे हैं, सदगुरु मिले। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना किन के लिए कहा है? शंकर भगवान के लिए। शंकर भगवान सदगुरु हैं। और कृष्ण भगवान के लिए क्या कहा है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और सुखदेव तो परमहंस हैं, परमहंस संगीत, वो परमहंस हैं सुखदेव जी महाराज, निर्ग्रंथी हैं, आत्मा रामी है सुखदेव जी, सदगुरु हैं। तो संशय कब मिटेगा? संशय मिटने का एकमात्र माध्यम है, राम भगवान कहते सदगुरु मिले जाहि जिनि। एकमात्र सदगुरु के मिलने से भीतर का संदेह खत्म होता है। एकमात्र वर्षा ऋतु में, ये शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ दिखता है, शरद ऋतु में ही धरती स्वच्छ दिखती है। मात्र सदगुरु के मिलने से हमारे भीतर का संदेह खत्म होगा। मात्र सदगुरु के मिलने से हम निर्भ्रम हो सकेंगे और कोई नहीं मिटाएगा। अच्छा सुनिएगा, देखिए शुरुआत कहाँ है संदेह का मिटना? कहाँ से है? सत्संग से है ना। और संदेह मिटेगा तो क्या होगा? बीते सकल कलेश, कलेश तब रहेगा। और कलेश मतलब क्या होता है? दुख। और कलेश कलह, कलह जानते ना, कलह एक शब्द है कलह, कलह तब कह देते ना कलेश, कलह, कलेश। यह कलह कहाँ होता है? दंपति नाम च कल कनम, घर घर में कलह होता है कि नहीं? पति पत्नी में कलह होता है कि नहीं? कलह क्लेश क्यों होता है? संदेह है तभी ना कलेश होता है। लेकिन जहाँ सत्संग होता रहता है वहाँ कलह का अभाव होता है, वहाँ कलह नहीं होता, वहाँ कलह नहीं होता है। जहाँ सत्संग बराबर होता रहता है वहाँ कलह नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान के कितने पुत्र थे? 16,108 पटरानी थी ना, रानियाँ थी ना भगवान की, और सबसे 10-10 पुत्र थे। और किसी में मेल था, सब लड़ कट कर के मर गए। जानते हैं ना आप, आपसे में सब लड़ कट कर के मर गए। और शंकर भगवान के कितने पुत्र हैं? 2। कभी झगड़ा सुने? कौन सब हैं 2? कार्तिकेय और गणेश। कभी कार्तिकेय गणेश में युद्ध सुने, झगड़ा सुने? दोनों भाई में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रची महेश, वो रचते हैं। क्या रचते? कथा। वो सत्संग को रचते रहते हैं। आप पढ़ेंगे ना संतवाणी, ये रामचरितमानस 67 का पढ़िएगा गुरु महाराज की। इसमें गुरु महाराज जी ने भगवान शंकर के लिए लिखा है कि महान सत्संगी हैं, महान सत्संगी है ना, लिखे हैं ना गुरु महाराज, महान सत्संगी। अब महान योगी 2 शब्द का प्रयोग किए, महान सत्संगी। तो क्या भगवान कृष्ण सत्संगी नहीं थे? वो भी सत्संगी हैं, पर उनके पुत्रों में थोड़ी विकृति आ गई है। शंकर भगवान के यहाँ साधुओं का बड़ा सम्मान है, लेकिन द्वारिका में साधु का ज़्यादा सम्मान नहीं है। गए थे ना दुर्वासा जी महाराज, जब दुर्वासा जी गए थे तो भगवान ने अपने हाथों से उनकी सेवा करी थी। उनके पहले कौन गए थे? सुदामा जी। जब सुदामा जी गए थे ना तो मैंने कल भी तो सुनाया था, भगवान ने 2 मुट्ठी तंडुल के बहाने 2 लोग की संपदा दे दिए थे। ये पता चल गया था भगवान के पुत्रों को, अरे यहाँ द्वारका में कभी सुदामा, कभी दुर्वासा, कौन कौन महात्मा आते रहते हैं, यहाँ से सब लूट लूट करके ले जा रहे हैं। उनको लूट दिखाई पड़ रही थी, पर द्वारिका का वो ऐश्वर्य नहीं दिख रहा था। क्यों? आँख पर चश्मा चढ़ गया था, पट्टी मोतियाबिंद हो गया था, घमंड नहीं दिख रहा था। इसीलिए द्वारिका में रहने वाले वो लोग जो भगवान के अपने कहलाते थे, साधु संतों का सम्मान नहीं करते थे।
दुर्वासा जी पिंडारक क्षेत्र में थे। अब भगवान का जो बेटा था ना सांब, ये सांब किसका बेटा है? जाम्बवती का। जाम्बवती का बेटा है सांब, भगवान का बेटा है सांब, जान रहे कि नहीं? और जमाई किसका है? सांब जमाई दुर्योधन का। सांब दुर्योधन की जमाई है। अब पत्नी कौन है इसकी? लक्ष्मणा, जो दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा से विवाह है सांब का। तब ने दुर्योधन कहता था मेरा समधी है। तो ये है। अब ये जो सांब है ना, सांब के ससुर कौन हो गए? तो कुछ आएगा ना गुण, कुछ तो असर पड़ेगा ना, संग का रंग तो चढ़ेगा ना। ससुर जी का रंग आ गया। अब पत्नी कौन है? लक्ष्मणा। बेटी किसकी है? राक्षस दुर्योधन। तो उसका भी तो रंग चढ़ेगा ना। इसलिए विवाह के पहले कुंडली मिलाइए, केवल पत्नी का नहीं, लड़की लड़का की कुंडली मत मिले, सास ससुर की भी कुंडली मिलाया करिए। रंग चढ़ा कि नहीं उसका? अब परिणाम क्या हुआ? सांब क्या करता? अपने संगी साथियों को साथ किया और सबको साथ में लेकर के पेट पर कपड़ा बांध लिया सांब, और साड़ी पहन लिया, साड़ी पहन के घूंघट तान लिया। कहा चलो ये जो बाबा लोग हैं ना दाढ़ी वाले, जो आकर के मेरे पिताजी से ठग करके ले जाते हैं सब कुछ यहाँ से, चलो ज़रा देखते हैं कितने पानी में, ज़रा इसकी थाह लेते हैं। तो वो सांब समझिए भगवान का पुत्र है, लेकिन ससुर किसको बना लिया? ससुर भी अच्छे लोगों को बनाइएगा, जैसे तैसे को ससुर भी मत बनाइए, ससुर का भी असर पड़ता है। पिताजी भगवान हैं, भगवान का असर कम हो गया। देखिए कुसंग का असर ज़्यादा होता है। नारी बन करके पेट पर कपड़ा बांध करके साड़ी पहन लिया, गर्भवती महिला बन गया। 4-5 को साथ में लिया और दुर्वासा जी के पास जाते। दुर्वासा जी साधारण थे। दुर्वासा नाम सुने हैं कि नहीं? गाँव घर में कोई गुस्सैल होता तो क्या करे? दुर्वासा है ये, कहते नहीं ये आदमी तो दुर्वासा है, मतलब क्रोधी। और दुर्वासा जी श्राप और आशीर्वाद दोनों देने में सक्षम समर्थ हैं। दुर्वासा जी बैठे हैं, त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, सब कुछ जान रहे हैं। और सांब वहाँ महिला बन करके पहुँच गया। इसका साथी कहता है प्रणाम बाबा, दूर से। तो प्रणाम करने के तरीका से पता चल जाता है प्रणाम कर रहा है कि मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। प्रणाम बाबा। तो दुर्वासा जी अपना सर हिलाए, त्रिकालदर्शी हैं, अकाल पुरुष, सर हिलाए। तब उनके साथी कहता कि बाबा ये दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए, अब बताइए इसको पुत्र होने वाला है कि पुत्री। तब देखिए दुर्वासा जी कहते जनस्यति वो मंदा, ये जन्म देगा, देगी नहीं बोला, ये जन्म देगा। अब जैसे कहा जन्म देगा तो सब हंसा खिलखिला के कहा कि यही महात्मा बने हो। घर में खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। नारी मोही गृह संपत्ति नासी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी। ये बने हो, पेट के लिए बने हो। दुर्वासा जी क्या कहते हैं? जनसती वो मंदा मूसलम, ए मंद ये जन्म देगा किसको? न पुत्र को न पुत्री को, किसको? मूसलम अकुल नाशनम, ये मूसल को जन्म देगा और उसी मूसल से तेरे कुल का संहार हो जाएगा। अब जयकारे बाबा, ये कोई महिला ओला नहीं तो सांब है। देखो अब जैसे कपड़ा हटाया फट से लोहा गिरा। लोहा तो वहाँ रखा नहीं था, मूसल गिरा। तो साड़ी रखा था ना, पर मृखा न हो ही देवरिखी वाणी। अब सब घबराए, अरे ये तो सच हो गया। भागे उग्रसेन के पास गया। तो कहानी उधर की बात है ना, उधर को नहीं जाना। उसी मूसल से सबका नाश हो गया, नाश हो गया सबका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सत्संग नहीं था, इसलिए कलह है वहाँ।
और शंकर भगवान के कितने पुत्र हैं? 2। पुत्र की तो बात छोड़िए, शंकर भगवान किस पर बैठते हैं? बैल पर। और पार्वती महारानी सिंह पर। अगर सिंह देख ले बैल को तो बैल को छोड़ देगा? कहिए, छोड़ देगा? लेकिन वहाँ सिंह और बैल एक ही नाद में खाता है, एक ही जगह खाता है। एक ही जगह सिंह मांस खाता है और एक ही जगह वो बैल घास खाता है, एक ही जगह रहता है। और शंकर भगवान के गले में क्या रहता है? सांप। और गणेश जी की सवारी क्या है? क्या है? चूहा। और चूहा सांप में कभी दोस्ती देखे? सांप का भक्षण है वो, चूहा को सांप खाता है। लेकिन वहाँ पर सत्संग की ऐसी महिमा है कि सांप और चूहा में भी प्रेम है, भ्रम नहीं है, संदेह नहीं है। जानवर तक में संदेह नहीं, वहाँ पर प्रेम है, एक ही साथ रहता है। और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर। मयूर का भोजन क्या है? समझ रहे हैं बात? सांप खाता है मयूर, लेकिन वहाँ पर सांप और मयूर साथ रहता है। सांप साथ में है, चूहा साथ में है, मयूर साथ में है, बैल है, सिंह है, एक साथ में सब रहता है। अच्छा, कुत्ता और बिल्ली में, कुत्ता और बिल्ली दोस्ती होती है? जैसे देखेगा ना कुत्ता बिल्ली को रपेटता है, लेकिन कुप्पा घाट में दोनों साथ रहता था। कुत्ता का नाम था रामदास, और बिल्ली साथे रहते थे। समझिए, एक बार तो हमने सुना था कि बिल्ली के बच्चा को कुत्ता मुंह से पकड़ के अच्छी जगह पर रखाया। कुत्ता वहाँ हिरन रहता था, वहाँ जब सदगुरु महाराज जी थे हिरन रहता था। हिरन कुत्ता साथे रहता था, खेलता था। एक सुग्गा भी रहता था, एक सुग्गा भी रहता था। वहाँ था कोई भ्रम? नहीं था। क्यों? वहाँ पर सत्संग होता था। इसलिए संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते। पार्वती जी कहती है, नाथ कृपा मम गत संदेहा। इसलिए मैं कृत कृत भयो अब तब प्रसाद विश्वेश। हे विश्वेश, आपकी कृपा से मैं कृत कृत हो गई। क्यों? नाथ कृपा मम गत संदेह। ये संदेह बड़ा खतरनाक है, लेकिन अर्जुन के संदेह को भी पितामह भीष्म नहीं दूर कर सके। कौन दूर किए? कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। शंकर भगवान कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, है कि नहीं? तो कृष्ण भी गुरु है और शिव भी गुरु हैं। और जब कह दीजिएगा शिव ही गुरु हैं तब गलत हो गया। आजकल का मत चला है, वो क्या कहता है? शिव ही गुरु, वो गलत हो गया। जागा 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 महादेव वो कहते, उनका भाव बड़ा अच्छा है। देखिए, निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन निष्ठा अंधी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा हमारी अंधी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा को आँख होनी चाहिए। इसलिए भगवान शंकर भी गुरु हैं और भगवान कृष्ण भी गुरु हैं और सुखदेव जी भी गुरु हैं। और राम भगवान क्या कहते हैं? सद्गुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिलने से संशय भ्रम समाप्त हो जाता है। अब सवाल होता है कि ऐसे सद्गुरु के मिलने से संदेह क्यों जाता है? गुरु तो द्रोणाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य के मिलने से संदेह क्यों नहीं गया अर्जुन का? उनसे भी तो संदेह जाना चाहिए ना। पितामह भीष्म थे, अबाल अखंड बाल ब्रह्मचारी थे वो, और इतने बड़े विरक्त थे, साम्राज्य का परित्याग कर दिए, उनसे संदेह क्यों नहीं मिटा? कारण क्या है? कारण है कि वो सद्गुरु नहीं थे। और सद्गुरु की पहचान क्या होती है? सद्गुरु की पहचान वेद से होती है पहचान।
वैसे वो मैंने कहा था ना, गुरु ने फ़ोन किया, कहा कौन बोल रहे हैं? कहा मैं विश्व गुरु बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? उधर से कहता मैं ब्रह्मांड गुरु बोल रहा हूँ। ये विश्व गुरु ब्रह्मांड गुरु, इससे काम नहीं चलेगा। तब सदगुरु होना चाहिए। और सदगुरु कौन होते हैं? हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, सदगुरु भेदी मिले, सदगुरु भेदी मिले, सैन ध्वनि धार बतावे। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो उस शब्द को पाए हुए रहते हैं। किस शब्द को? आप पढ़िएगा उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, उसमें लिखा हुआ है, अनाहतं तु यत् शब्दं, अनाहतं तु यत् शब्दं तत्शब्दस्य यत् परम स बिंदते यस्तु छिन्न संशयः। ऋषि कहते हैं शब्द के परे है निःशब्द। सुनिएगा ध्यान से, क्या है? शब्द के परे है निःशब्द, शब्द के परे है निःशब्द। उस निःशब्द को जो जान लेते हैं, सब बिंदते, उस निःशब्द को जो जान लेता है, तो ऋषि कहते हैं छिन्न संशयः, उनका संशय समूल नष्ट हो जाता है। किसका संशय नष्ट होता है? जो शब्द के परे जो निःशब्द है। और निःशब्द क्या है? निःशब्दम परमम पदम। जो परम पद में पहुंच गए हैं, उन्हीं से संदेह नष्ट होता है। जो परम पद में पहुंच गए हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली। पढ़िएगा, पदावली में गुरु महाराज कहते हैं अलख अगम अनाम सो सत पद। ये सत पद है, यही है निःशब्दम परमम पदम। अब वो कहे कि सत असत के पार में, तो यहाँ भाव ये अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली। इसका फल क्या हुआ? पायो पद निर्वाण, संत सब कहत अली। ये अपना अनुभव सुनाते गुरु महाराज। पायो मतलब मैंने पा लिया। और क्या कहते हैं पर रुके नहीं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं छूटे वो दुख के देश। मेरा जो दुख का देश था ना, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु यहाँ वहाँ नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाही। ये दुख का देश मिट गया, खत्म हो गया। कहाँ चला गया? पाए वो पद निर्वाण, निर्वाण को पा लिया। यही जो पाने वाले होते हैं ना, उनसे संदेह मिटता है। देखिए, एक सदगुरु महाराज जी से पद को पाए तो कितने का संदेह मिटा, मिटा कि नहीं? अभी गुरु महाराज जी कुछ बोल रहे हैं अभी, बस बैठे हैं चुपचाप, प्रत्यक्ष में बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, ये सबके भीतर का संदेह मिट रहा है कि नहीं? देखिए ऐसा क्यों होता है? आप पढ़ेंगे श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चित्रम वट तरोर मूले वृद्धा शिष्य गुरुर युवा गुरुरस्तु मौनम व्याख्यानम अशिष्यस्तु छिन्न संशय। उस स्तोत्र में लिखा हुआ है आश्चर्य, वट के छांव में एक गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु कैसा है? युवा गुरु, युवा गुरु बैठे हुए हैं। और शिष्य कैसा? बूढ़ा। एक बूढ़ा शिष्य बैठा हुआ है, एक युवा गुरु बैठे हुए हैं। और गुरु का मौन ही व्याख्यान है। मौन कुछ बोल नहीं रहे हैं, गुरु मौन है, लेकिन ऐसा व्याख्यान हो रहा है शिष्यस्तु छिन्न संशय, शिष्य के भीतर के संदेह समाप्त हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात? बट के छांव में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु युवा हैं और शिष्य वृद्ध है, अब गुरु मौन है। और गुरु के मौन में ऐसा भाषण, गुरु के मौन में ऐसा प्रवचन है कि शिष्य के संदेह का निवारण हो रहा है मौन। समझ रहे बात? संदेह का निवारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि सदगुरु हैं, सदगुरु है ना, जो उस परम पद तक चले जाते हैं, उनके आसपास का वाइब्रेशन ऐसा हो जाता है कि वहाँ जाएंगे, वो उनकी जो आँख देखती है ना,
उनकी देखती हुई आँखों को देखने से भी देखने वाले का भ्रम मिट जाता है। उनका जो पलक ऊपर नीचे होता है ना, उनके ऊपर नीचे होते पलक को देख करके भी देखने वाले का भ्रम मिट जाता है। वो जो भोजन करते हैं ना, भोजन करते हुए देखने वाले का भी भ्रम मिट जाता है। उनका भोजन करना क्या हमारे तरह है? कबीर साहब कहते मैं जो खाता पीता हूँ न खाऊं पीऊँ सो पूजा। उनके वो जब सोते हैं ना, उनके सोते हुए भी यदि कोई देखे तो उसका भी भ्रम मिटता। क्या उनका सोना सोना होता है? वो कैसे सोते हैं? कबीर साहब कहते जब सोवो तब ये मत समझ लो कि मैं सो रहा हूँ, जब सोवो तब करो दंडवत। ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वो जब सोवे न तो समझ असल में जग रहे हैं। तुलसीदास जी की वाणी सुनाते थे गुरु महाराज जी, सकल दृश्य उदर मेली सोवै निद्रा तजी जोगी सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वो सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तजी जो वो सोते हैं, नहीं वो सो करके भी सबके भ्रम का निवारण करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में, और वहाँ का नियम था, अब भी नियम है, प्रतिदिन वहाँ 3 बजे स्तुति प्रार्थना होती, फिर ग्रंथ का पाठ अब भी होता। अब तो प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ वहाँ होता, रोज़ डेली, रविवार को छोड़कर। रविवार के दिन साप्ताहिक सत्संग होता है। तो जब सदगुरु महाराज जी थे तो कभी सुख सागर का पाठ होता था, कभी योग वासिष्ठ का पाठ होता था, कभी वाल्मीकि रामायण का पाठ होता था, कभी रामचरितमानस का, ये अनेक तरह के ग्रंथों का पाठ होता रहता था। एक दिन क्या हुआ, जो पाठ करने वाले होंगे कोई शिष्य पाठ कर रहे थे, और गुरु महाराज जी लेटे हैं पलंग पर चित लेटे हुए हैं, और नीचे वो बैठ करके पाठ कर रहे हैं। अब गुरु महाराज जी लेटे लेटे खर्राटा ले रहे हैं, खर्राटा लेने लगे। खर्राटा का मतलब क्या? गहरी नींद। खर्राटा में होश रहता है, तंद्रा में थोड़ा थोड़ा होश रहता है, लेकिन खर्राटा जब लेने लग गए तब गहरी नींद। खर्राटा कब होता है? गहरी नींद में, सुसुप्ति में। तो गुरु महाराज जी खर्राटा ले रहे हैं, अब वो जो पाठ कर रहे थे तो पाठ करने वाले सोचते अब तो गुरु महाराज जी सो गए, यहाँ कोई दूसरा सुनने वाला है नहीं, तब किनको सुनाएंगे? इसलिए वो ग्रंथ को समेट करके रख दिए। जैसे ग्रंथ को समेट करके रखे तो गुरु महाराज जी आँख खोलते रहे, पाठ करना छोड़ दिया। देखिए उनके सोने में भी संदेह का निवारण है। शिष्यस्तु गुरुरस्तु मौनम व्याख्यानम। सो रहे हैं, गहरी नींद में खर्राटा ले रहे हैं, कहते रे पाठ करना छोड़ दिए। शिष्य कहते गुरुदेव आप सो गए थे। नहीं मैं सोया नहीं था। हाँ सरकार आप सो गए थे। अरे नहीं सोया था सरकार, आप तो खर्राटा ले रहे थे। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता सोने का? आप खर्राटा ले रहे थे। अच्छा चलो, जहाँ से पढ़ रहा था ना वहीं से फिर शुरू करो। जहाँ पढ़ना छोड़ा था ना वहीं से पढ़ो। कहा कि ठीक है सरकार, अब निकाल रहे हैं ग्रंथ, अभी न पता चलेगा, जोगी सामने धुरखेल होता है। अब वो निकाल रहे हैं कहाँ से पढ़ना था। शर्त है गुरु महाराज का, जहाँ से पढ़ना छोड़ा था वहीं से शुरू करो, है ना। ये कहानी जल्दी नहीं सुनाते हैं, इसमें थोड़ी हीनता है ना। अरे आप समझ, ईगो एटीट्यूड समझते ना बात। हाँ, तब कहा कि निकालिए, तो अब खोज रहे हैं, अब पन्ना पलट रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। तब गुरु महाराज जी लेटे, आँख बंद है, आँख बंद है, कहते फलाना पेज निकालिए। फलाना पेज निकाले, फिर कहते फलाना पैराग्राफ निकालिए, फिर वो पैराग्राफ निकाले, फलाना पेज फलाना पैराग्राफ। जब वहाँ देखते हैं कहते हाँ सरकार यहीं पढ़ना छोड़े थे। उनके खर्राटा में संदेह का निवारण है कि नहीं। गुरुरस्तु मौनम व्याख्यानम।
मौन है, खर्राटा है, लेकिन भ्रम आसपास नहीं है, इर्द गिर्द नहीं है, पुस्तक में भ्रम नहीं है। निकाले, मिल गया ना। ये एक और आपने सुना होगा ना, वो थे ना रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर, जानते हैं ना आप? हाँ, वो कौन थे? शिवदयाल सिंह, मुंगेर कॉलेज के प्रोफेसर, जो 7 प्रश्न लेकर गए थे। कहा कि चलिए कुप्पा घाट में एक संत रहते हैं, दर्शन करते हैं। शिवनंदन बाबू, हाँ, प्रोफेसर थे। तो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर, इस मरु में किन से लिपट जुड़ा हूँ, सबों को ज्वाला में जलते देखा, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला, पल भर रुका न मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला। ये उन्हीं की है ना कविता। ये दोनों साथ होकर के जाते हैं कुप्पा घाट, 7 प्रश्न लिए हैं शिवनंदन बाबू। 7 प्रश्न लिए, आप प्रश्न लिख करके जेब में रख लिए कि 7 प्रश्न का उत्तर वहाँ महाराज जी से पूछेंगे। अब गए वहाँ कुप्पा घाट, गुरु महाराज जी बैठने के लिए दिए स्थान, बैठ गए। अब प्रश्न है कहाँ? जेब में। अब गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, प्रश्न जेब में है, और क्रम से एक प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर, फिर तीसरा प्रश्न का उत्तर। अब शिवनंदन बाबू का खोपड़ी उड़ रहा है। वो रामधारी सिंह दिनकर को इशारा करते कि ये क्या हो रहा है, प्रश्न तो मेरे जेब में, जवाब दे रहे हैं। समझिए, क्रम से सभी प्रश्न का उत्तर दे दिए। सब प्रश्न का उत्तर मिल गया। यही घटना घटी थी ना, सुकरात और कौन थे? अरस्तु, सुकरात, अरस्तु। कौन शिष्य थे, कौन गुरु थे? सुकरात गुरु थे ना, अरस्तु क्या थे? शिष्य। तो ऐसे ये घटना वहाँ भी घटी थी। तो अरस्तु ने कहा कि गुरुदेव, मेरे भीतर का सब संदेह मिट गया, लेकिन एक संदेह बच गया। कहा उसको भी मिटा लो। कहा गुरुदेव, जब मैं आपके पास आ रहा था तब बहुत संदेह था मन में, लेकिन जब यहाँ आपके पास आ गया तो सब संदेह मिट गया। अब यही संदेह हमको है कि संदेह मिट कैसे गया, ये कृपा करके बतलाइए। तब सुकरात ने कहा था, ये महापुरुष की महानता। क्या महानता है? वही अनाहतं तु यत् शब्दं तत्शब्दस्य यत् परम, सब बिंदते अस्तु सहयोगी छिन्न संशय। उस परम पद को जो जान लेते हैं, उसी के भीतर संदेह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उनके पास रहने वाले का भी संदेह मिट जाता है। इसलिए गुरु महाराज के पास रहने वाला हिरण के भीतर भी संदेह नहीं था, तब न प्रेम रहता था आपस में। कुत्ता प्रेम करता था, बिल्ली प्रेम करती थी, हिरण प्रेम करता था। समझ रहे बात? सब प्रेम से रहते थे। कितना सामंजस्य था वह। यही कहते हैं राम भगवान, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदय। निशब्द को कौन पाएगा? जो शब्द को पाएगा। और शब्द को कौन पाएगा? इसके लिए युक्ति होती है ना। सदगुरु मिले भेदी सैन ध्वनि ध्यान बतावे, अनुपम बदले नाही सद सो सार कहावे। ये कौन बताएगा? सदगुरु ने बताएंगे। तो सदगुरु क्या कहते हैं? अभी आप देखेंगे ना, बहुत ऐसा मत संप्रदाय दुनिया में चल रहा है। कोई कहता है 5 शब्द का ध्यान करो, कोई कहता है 1 शब्द का ध्यान करो। बहुत ऐसे मत संप्रदाय है जहाँ भ्रम है। वो सर्वानंद सरस्वती का नाम सुने ना, आर्य समाजी सर्वानंद सरस्वती। गुरु महाराज जा रहे थे मनिहारी, तो ट्रेन में वो बैठे हुए थे, बड़े विद्वान थे, और सत्यार्थ प्रकाश पर उनका लेक्चर होता था। बड़े विद्वान। अब महर्षि दयानंद ने तो सार शब्द के विषय में बहुत कुछ लिखे हैं ना। तो गुरु महाराज जी ने देखा कि वो सर्वानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रबल प्रचारक जा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी बोले कि चलो उन्हीं के साथ चलते हैं। उसी डब्बा में जाके बैठ गए। और तब पूछते हैं कि महाराज जी,
सार शब्द की जो चर्चा आती है, ये सार शब्द क्या है, इसकी साधना कैसे होती है ना? सही बात है, कैसे होती है? तब उन्होंने कहा था अरे ये सब कुछ नहीं, सब तो रगड़े से की आवाज़ है, भीतर जो रगड़े से जो है ना, उसके जो आवाज़ ध्वनि वही, उसी को लोग कहते शब्द, वो उससे कुछ नहीं होता है। तब गुरु महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी सार शब्द का ध्यान ऐसे नहीं होता है। कहा सार शब्द का ध्यान करने के पहले एक बिंदुता प्राप्त करनी होती है। इसी बात को गुरु महाराज जी ने पदावली में लिख दी, आप पढ़ेंगे पदावली। गुरु कहते हैं गुरु भेद धरी धरी दिव्य दृष्टि करी करी तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। नाम मतलब शब्द। गुरु भेद धरी धरी दिव्य दृष्टि करी करी, पहले दिव्य दृष्टि प्राप्त करिए। जिनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है वही उस शब्द को भज सकते हैं, वही उस शब्द को पा सकते हैं जिस शब्द के सहारे परम पद की प्राप्ति होती है। वो कौन सा शब्द है? सार शब्द। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाषी बात नहीं। तो ये सार शब्द ही परमात्मा से मिलाते हैं। पांचों शब्द खिंचत चढ़ी जाए, है ना, ये बतला के तब कहते गुरु महाराज जी यही ते भिन्न उपाय न दिल बीचे। एकमात्र सार शब्द की प्राप्ति से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, एकमात्र उसी से। और सार शब्द की प्राप्ति किसको होती है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं आज्ञा चक्र से लेकर के त्रिकुटी मंडल तक ये माया का पर्दा थोड़ा मोटा, यहाँ सार शब्द की पकड़ परख कठिन होती है। बताते गुरु महाराज। अभी लोग क्या कहते, अभी हमारे पास भी कई लोग आते कहते बाबा जरा सार शब्द की साधना दीक्षा बतला दीजिए तो। नहीं नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो त्रिकुटी मंडल में पहुंच जाते हैं वहाँ माया का पर्दा झीना हो जाता है और त्रिकुटी के पार है शून्य। शून्य धसिए श्रुति शब्द समयते हो। शब्द कौन शब्द पहले मिलता है? आदो जलधि जीमूता भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काल जस तथा अंत्य तो किंकिनी वंश बिना भ्रमर निस्वना। ये तरह तरह का शब्द वहाँ मिलता है। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे सुनत बने जाको ध्यान लगे सिंगी नाद शंखत ध्वनि बाजे अबुझा मन जहाँ केली करे। ये तरह तरह का शब्द, इसको बोलते हैं अनहद शब्द। क्या बोलते हैं? अनहद। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अनहद अनहद अनाहत। अनहद के बाद कौन है? अनाहत। अनहद अनाहत, वही अनाहत शब्द है सार शब्द। अनहत अनाहत परसावे सतपद, वही सतपद तक ले जाता है। ये किसको मिलता है? तो गुरु महाराज कहते हैं गुरु भेद धरी धरी दिव्य दृष्टि करी करी तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। जो कोई चाहे नाम सो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही निहच्छर काम है। रूप कहूँ अनुरूप पवन अनरेखते, अरे हारे पलटू गैव दृष्टि सो नाम संत वह देखते। गैव दृष्टि कहिए या दिव्य दृष्टि कहिए, एक ही बात है। पलटू दास जी महाराज कहते हैं। तो ये जिनको प्राप्त हो जाता है, दिव्य दृष्टि किनको मिलती है? जिनको एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है। एक बिंदुता किसको मिलती है? बिंदु का दर्शन किसको होता है? बिंदु का दर्शन किनको होता है? सतगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती निहाय चली। गुरु महाराज कहते हैं जो पहले सदगुरु महाराज का ध्यान करते हैं बढ़िया से, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तब होता है गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज का ध्यान किसको होगा? जो खूब बढ़िया से मानस जप और मानस ध्यान का अभ्यास करेंगे उनको होगा। अब मानस जप किससे होगा? जो खूब बढ़िया से उपांशु और वाचिक जप तन्मयता के साथ करेंगे। लोग सीधा कहते मानस से जप करेंगे, नहीं कर पाते, बरसों बीत गया लेकिन नहीं होता, बैठते सो जाते हैं।
जरा सा मन स्थिर होता सो जाते हैं। तो पहले झक झक करके अभ्यास करिए, अगर मन ही मन नहीं तो थोड़ा बोल बोल करके करिए। यहाँ पर व्यवस्था गुरु महाराज की कृपा से हो गई, अखंड जप चल रहा है नीचे में, एक कमरा में अखंड जप चल रहा है। दिन भर माताएं बैठती हैं जप करने के लिए, रात भर पुरुष बैठते हैं। हम उसी में बीमार हैं। हमारा टाइम है 10 से 12। अब खाते यहाँ हम सोते नहीं, रोज़ हमको सोने में 1-1:30 बज जाता है, रोज़ का रूटीन हो गया। अब फिर हम जगते भी थोड़ा लेट हो ही जाता है, कभी 3 बजे, कभी 2:45 बजे जग जाता है, कभी 2-4 मिनट लेट भी हो जाता है ना। तो उससे थोड़ा, लेकिन हमको विश्वास है कि यही करते करते धीरे धीरे राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अच्छा, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभू तो भनक पाएंगे सिया राम के कान। कभी न कभी तो होगा, तो रटते रहिए। हमारी आशा माता जी कह रही थी कि बाबा बहुत मन लगता है बैठती हैं, एकदम खूब बैठती हैं जप करने, बहुत माताएं बैठती हैं। कहा कि बाबा खूब मन लगता है, घरों में जब जाते थे तो खूब मन लगता है, सो के भी उठते तो बस गुरु गुरु होता है। यही तो है लाभ, है ना। देखिए परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी से, पूछा था अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके बतलाइए मनुष्य जीवन का लाभ क्या है। तब वहाँ पर कहा था एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वकर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंत्य नरन स्मृति। हे राजन, अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जावे अथवा इष्ट का नाम याद हो जाए, ये जीवन का लाभ है। अब किसको याद होगा? अजामिल को याद हुआ था ना। अजामिल क्या करता था? पुत्र का नाम किसी संत ने रख दिया था नारायण, तो पुत्र के बहाने दिन भर नारायण 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 करता रहता था, पुत्र के बहाने। तुलसीदास जी लिखते भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशी दसहु। पुत्र के बहाने करता था, तब ना अंतिम में नारायण बोला था। तो भगवान की कृपा, ये संत की कृपा, तो रक्षा उनकी हो गई थी ना। इसलिए कबीर साहब कहते सपनहु में बर्राए के धोखे हो निक्षय नाम, हवा के पक्की पैंतरी मेरे तन को चाम। तो सपना से तो बढ़िया न कि वहाँ पर आँख खोल के गुरु गुरु करते हैं, है कि नहीं बढ़िया। 1 घंटा तक, कोई 2 घंटा तक आँख खोल करके बैठते हैं वहाँ। आप आँख बंद करके भी बैठ सकते, मना ही नहीं है। लेकिन यदि आलस आवे तो आँख खोल के जपिए, बैठे बैठे आलस आवे तो रूम में टहलिए, टहलते टहलते थक जाए तो कुर्सी पर बैठिए। लेकिन गुरु गुरु बंद नहीं होना चाहिए, बस शर्त इतना ही है। जैसे बने तैसे करो कमाई, चाहे बैठ करके, लेट करके, आँख खोल करके, आँख बंद करके 2 घंटा तक अथवा 1 घंटा, जितना देर आप बैठते हैं उतनी देर गुरु गुरु होते रहना चाहिए। यही जो करेंगे ना आप, यही धीरे धीरे होते होते आपका अभ्यास ऐसा बनेगा ना, फिर जब बैठेंगे जप करने, मानस जप करने, तो मानस जप भी होगा। और जब मानस जब ठीक ठीक होगा तब मानस ध्यान भी ठीक ठीक होगा। और जब मानस ध्यान भी ठीक ठीक होगा तो बिंदु ध्यान भी ठीक ठीक होगा। और बिंदु ध्यान जब ठीक ठीक होगा तब नाद ध्यान भी ठीक ठीक होगा। और जिनको नाद ध्यान ठीक ठीक होता है उसी को परम पद की प्राप्ति होती है। और जिनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है उन्हीं का संदेह बिल्कुल खत्म हो जाता है। अर्जुन का संदेह पूरा खत्म नहीं हुआ, तो गीता सुना के भगवान थोड़ी देर के लिए संदेह खत्म किए थे। पूरा संदेह तो साधना से होती है समाप्त। पार्वती का संदेह कथा सुनने से नहीं हुआ था, साधना करने से होता, सार शब्द की प्राप्ति से होता, परम पद की प्राप्ति से होता। लेकिन शुरुआत है सत्संग से। कहाँ से है शुरुआत? सत्संग से। सत्संग से शुरू करिए और परम पद तक चलिए, कल्याण में जीवन हो जाता है। यही कहते हैं राम भगवान, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। बस इसी पर थोड़ा सा सुना दिया आप लोगों को। कल प्रातः काल आइएगा ना सब, कम से कम 6 से 7 ध्यान पर बैठिए सब प्रातः काल। 2 टाइम कम से कम सब ध्यान पर बैठिए, 6 से 7 सब आइए। इतना लाभ होगा न, आप भीतर से गदगद कृत होइएगा। 6 से 7 सुबह में सब एक साथ बैठिए कम से कम यहाँ,
अपराह्न में 2 से 3, ये 2 समय तो सब जितने शहर के लोग हैं ना, अगल बगल के पकड़िया, रामनगर जितने लोग हैं सब आकर के 2 से 3 बैठिए। और संख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो नीचे व्यवस्था करवा देंगे, उधर भी व्यवस्था है, ऊपर भी व्यवस्था है। यहाँ जगह की कमी है। लोग हमको कहता था बाबा खाली मकान बना रहा है, गाय को तो कुछ करिए ना। अब न गाय की सेवा होगी, देखिएगा ना, गाय की भी सेवा होगी और आपकी भी सेवा होगी। अब पहले ठौर मिलेगा तब न कुछ होगा। अब ये ठौर मिल गया है गुरु महाराज की दया से। ऊपर भी साधु का निवास, नीचे भोजन की व्यवस्था, सबसे नीचे गाय, कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ हो रही है गुरु महाराज की दया से। तो सब आइए, 6 से 7 सब ध्यान करिए सुबह में, 2 से 3 ध्यान करिए अपराह्न में, और सत्संग भी सुनिए, बड़ा लाभ होगा। आज हमारे आदरणीय धनेश्वर बाबू आए, रामकुंड बाबू आए, सिंहेश्वर बाबू आए, बड़ा अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि बराबर आके दर्शन दीजिए और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सब भी सब आइए, बराबर आते रहिए। बहुत माताएं सब भी हैं जो घर में बैठी रहती हैं, झुलना झुलाते हैं क्या आप दादी बन के? वो तो माँ का काम है, आप तो दादी हो गए। आइए ना सत्संग में। अब श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रविवार है, यहाँ भी देखिए गौशाला में भी रविवार को ही साप्ताहिक सत्संग होगा। अब इधर के क्षेत्र के लोग इधर आएंगे, हर रविवार को साप्ताहिक सत्संग होगा गौशाला में। अब गुरु कीर्तन सुनिए तब आरती होगी।